नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली एक्साइज स्कीम मामले में सीबीआई के छापे के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है, देश में ये एक उदाहरण बन सकती है। उन्होंने कहा कि कल मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ी थी, सारे ऑफिसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 2 से 4 दिन मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि कल मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ी थी, सारे ऑफिसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 2 से 4 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। सिसोदिया ने कहा कि कल बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे, करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। आबकारी नीति में कथित घोटाले को बकवास बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला करप्शन मुद्दा है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं पचा पा रही है। मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई इस बात का संकेत है कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नीतियों से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। केजरीवाल जी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो केजरीवाल जी उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाते हैं और खुद उससे सीख के खुद करना चाहते हैं। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया। देश को नंबर 1 बनाना है, शिक्षा के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए, रोजगार के जरिए। इस पे तो सारे देश को गर्व है। इस पे मोदी जी को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का एक मुख्यमंत्री मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन के जरिए एक देश का विकास करने का विजन लेके चल रहे हैं। मोदी जी के तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन जारी किया, उसके 2 दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने केजरीवाल जी के एजुकेशन मिनिस्टर के यहां पे सीबीआई की रेड करवा दी। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव केजरीवाल बना मोदी होगा। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाशित खबर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ हो रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।